अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएचए सिटी कराची करंट मार्केट अपडेट के हवाले से। आज की इस वीडियो के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर अबुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि डीएचए सिटी कराची की मार्केट रमज़ान में किस तरीके से चलती रही है और अब रमज़ान गुजरने के बाद, ईद गुजर जाने के बाद अब आप कैसे देखते हैं डीएचए सिटी कराची की मार्केट को? देखिए, ऐसा है कि डीएचए सिटी कराची की मार्केट रमज़ान में तो काफ़ी स्लो थी। उसकी वजह ये है कि ओवरऑल जो है वो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल थी। इस वजह से जो है वो मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो रही है। और प्लस ये कि रमज़ान के अंदर वैसे भी हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेडिंग का रुझान कम हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट अमूमन हमें स्लो दिखती है। तो ये दोनों फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से जो है वो मार्केट स्लो रही है ओवरऑल पूरे रमज़ान में। हाँ, कुछ जेन्युइन बाइंग थी मार्केट के अंदर, जैसे कि जो लोग कुछ एंड यूज़र जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेजिंग करना चाह रहे थे तो उन लोगों ने कुछ बाइंग की है डीएचए सिटी कराची के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ओवरऑल स्लो ही रही है। हाँ, अब रमज़ान के बाद ये है कि हम ऐसा देख रहे हैं कि आप भी फ़िलहाल रिसेंटली मार्केट खुली है। अभी एग्जैक्टली इस वक्त की सिचुएशन तो ये है कि अभी भी मार्केट स्लो ही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये नज़र आ रहा है कि जेन्युइन बाइंग होगी और इंशाल्लाह मार्केट ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी। सर, आपने बात करी भी बाइंग की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डीएचए सिटी कराची में इस वक्त कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा बाइंग हो रही है? देखिए, डीएचए सिटी कराची के अंदर जो है वो ओवरऑल जो हमने ट्रेंड देखा है उसके अंदर सेक्टर 7 जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। उसके अलावा सेक्टर 14 के अंदर, सेक्टर 6 के अंदर और सेक्टर 2 है, सेक्टर 4 है। ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ओवरऑल हमने बाइंग का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का देखा है। लोगों ने काफ़ी इन सेक्टर्स के अंदर बाइंग की है। अच्छा सर, इसी तरीके से मैं अगर मार्केट को भी थोड़ा सा और देखूं, थोड़ा सा आपने अभी थोड़े से आगे के टाइम की बात करी, तो पॉलिटिकल पहले तो एक सिनेरियो हमारे सामने बिल्डअप था। पॉलिटिकल सिनेरियो को गुजर जाने के बाद अब जून जुलाई आ चुका है, फिस्कल ईयर पूरा होने वाला है, अब बजट का सिलसिला है, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं मार्केट को? देखिए, ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अगर हम पिछले सालों को देखें तो ये जो मई का महीना है वो रियल स्टेट के अंदर जो है वो मार्केट स्लो ही रहती है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि जून में बजट आने वाला है, तो जून में जब बजट आएगा तो हर जो इन्वेस्टर होता है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ को फोकस कर रहा होता है कि आने वाले बजट के अंदर क्या नए टैक्सेस होंगे और किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लेके चलेगी। स्पेशली अब ये नई गवर्नमेंट है और अब ये पॉलिसीज़ को किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। तो उसके बाद ही जो है वो पता चलेगा एग्जैक्टली कि मार्केट जो है वो किस सिम जाएगी। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि ओवरऑल पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसके अंदर जो है वो रियल स्टेट को लेके वो लोग बहुत सीरियस थे और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इकदाम किए थे जिसके अंदर मार्केट जो है वो काफ़ी, जिसकी वजह से इंक्रीज़ की मार्केट बढ़ी उसकी वजह से। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब ये जो गवर्नमेंट है पीएमएलएन की और जो ये ओवरऑल दीगर जो जमातें हैं उन सब की जो मिलके गवर्नमेंट बनी है, तो ये किस तरह से ट्रीट करते हैं रियल स्टेट को, तो उसके बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि मार्केट कैसी होगी। अच्छा सर, ये तो थी डीएचए सिटी कराची के हवाले से अपडेट। डीएचए सिटी कराची के बाद अब मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा इजी टाउन हाउसेस के हवाले से। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के थ्रू हम ये बात बताने जा रहे हैं कि अब 150 स्क्वायर यार्ड के भी टाउन हाउसेस बनने जा रहे हैं इजी बिल्डर्स की जानिब से। तो सर आप ये बताइएगा कि लोकेशन क्या है और किस तरीके से है 150 स्क्वायर यार्ड के टाउन हाउसेस? जी हाँ, 125 गज की जो पहले हम टाउन हाउसेस बना रहे थे डीएचए सिटी कराची के अंदर, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब बुकिंग और लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उसके बाद अब जो है वो कुछ 150 गज के प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर हम टाउन हाउसेस बना के दे रहे हैं। तो यही सेक्टर 14 के अंदर जहाँ पर 125 गज हैं, उन्हीं के साथ ही कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा लैंड है तो वो 150 गज के बनते हैं, तो वहाँ पर हम 150 गज के टाउन हाउसेस बना के दे रहे हैं। अच्छा सर, अभी मैं ये बात थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है कि सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये कितने प्लॉट्स हैं, कितने 150 स्क्वायर यार्ड के टाउन हाउसेस बनने जा रहे हैं, और साथ में ही ये बात भी जानना चाहूँगा कि 150 स्क्वायर यार्ड की जो कटिंग है पूरे डीएचए सिटी कराची में देखने को नहीं मिलती हमें। 125 है, 200 है, 300 है, लेकिन 150 नहीं है। तो अब टाउन हाउसेस 150 स्क्वायर यार्ड के कैसे बनने जा रहे हैं?
देखिए ऐसा है कि DHA सिटी कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है। इसी तरीके से जो हम टाउन हाउसेस बनाने जा रहे हैं ये 150 गज के, वो भी इसी तरह से प्लॉट्स हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये नंबर कितने हैं इनके, तो ये बहुत ही लिमिटेड नंबर्स के अंदर अवेलेबल हैं। जो लोग 150 गज का घर जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। अगर ये आप इसको अगर अवेल करते हैं तो इसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न हासिल होगा। अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन उन लोगों के हवाले से था जिन्होंने इजी टाउन हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करी है, तो अब आप कैसे देखते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को? क्योंकि कुछ अरसा तो गुजर चुका है, कुछ अरसा गुजर जाने के बाद अब उनकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, किस तरीके से है मार्केट में? देखें ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हमारे साथ बुकिंग्स करवाई 125 गज के टाउन हाउसेस परचेज़ किए, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर इन 3-4 महीने के अंदर जो सिर्फ प्लॉट की प्राइस है उसके अंदर 20 से 25 लाख रुपए का इंक्रीज़ आ चुका है, तो ये बात गलत नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक अच्छा इस वक्त कैपिटल गेन मिल रहा है। प्लस यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि DHA सिटी कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट पे इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कि आप अगर इस वक्त प्लॉट परचेज़ करने जाते हैं तो आपको फुल पेमेंट देनी होती है, आपको पूरा एडवांस पेमेंट देनी होती है, तो आप मार्केट से प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स वाला कोई ऑप्शन एज सच अवेलेबल नहीं था DHA सिटी कराची के अंदर। इस वक्त ये वाहिद ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे घर ले सकते हैं और उसके बाद जो उसका जो कैपिटल गेन है उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सर, अगर मैं 150 स्क्वायर यार्ड की टाउन हाउसेस की दोबारा बात करूं तो मैं थोड़े से स्पेक्स जानना चाहूँगा कि स्पेक्स क्या हैं, कितने बेडरूम्स के टाउन हाउसेस हैं? देखिए ये 4 बेडरूम्स के टाउन हाउसेस हैं विद अटैच बाथरूम, ड्राइंग रूम है, उसके साथ पाउडर रूम है। इसी तरीके से इसके अंदर जो है वो 2 टीवी लाउंज है, कवर्ड कार पार्किंग है, टेरेस है और रूफ़ एक्सेस है। रूफ़ एक्सेस ये कि जो स्टेयर्स हैं वो प्रॉपर रूफ़ तक जाती हैं और आप जो है वो अपने घर का जो है वो रूफ़ प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजी टाउन हाउसेस के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू जाऊँगा, क्या बताएँ? देखिए इसमें ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने वादा किया था कंस्ट्रक्शन का कि हम टाइमली इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। जिन लोगों ने हमारे साथ बुकिंग कराई है वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना वादा पूरा करते हैं और इससे पहले भी हमने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं ऑन टाइम। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी इजी टाउन हाउसेस के अंदर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस वक्त जो है वो बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जो जिनकी फाउंडेशन डल चुकी है, प्लिंथ लेवल पर आ रहे हैं प्लॉट्स जो टाउन हाउसेस हैं वो। तो ये इसके अंदर ये है कि ओवरऑल काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो 1 से 1.5 साल का हमने टाइम पीरियड जो कमिट किया हुआ है अपने क्लाइंट्स के साथ, उसी के अंदर ही इंशाल्लाह इनको डिलीवर करेंगे। नाज़रीन, ये थे वो कुछ सवालात जो DHA सिटी कराची के मार्केट के हवाले से पूछते थे और ख़ासकर हमें इजी टाउन हाउसेस के हवाले से भी अपडेट देनी थी। नाज़रीन, हमें दीजिएगा इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।